देखो, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? लोहा। ध्यान से बात को समझना। धातुओं में सबसे ताकतवर है लोहा। किसी को भी काट सकता है, यहां तक कि वो अपने आप को भी काट सकता है। लोहा लोहे को काटता है कि नहीं काटता? तो दुनिया में सबसे ताकतवर है लोहा, क्योंकि वो किसी को भी काट सकता है। पर लोहे से ताकतवर है आग। आग लोहे को गला सकती है, गलाती है। तो सबसे ताकतवर लोहा, लोहे से ताकतवर है आग। अच्छा, आग से ताकतवर है पानी। पानी आग को बुझा सकती है। तो सबसे ताकतवर लोहा, लोहे से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी, और पानी से ताकतवर प्राणी। कैसे? वो पानी को पी ले। आदमी पानी से भी ताकतवर है। कैसे? वो पानी पी जाता। तो लोहे से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर प्राणी, और प्राणी से ज्यादा ताकत है मौत में। आदमी से ताकतवर को है मौत। एक झटका को खेल है, तई धरे रहो, है ना? तो सबसे ताकतवर क्या हो गई? मौत। और इसके आगे एक सिद्धि और चढ़ने हैं अपन को। मौत से भी ताकतवर है मोहन की भक्ति। अगर भक्ति में ताकत होगी तो मौत भी टल जाएगी। मौत से ताकतवर मोहन, और मोहन की भक्ति। अगर मोहन की भक्ति आ गई तो मौत भी टल जाएगी। पर मोहन की भक्ति जीवन में आएगी कैसे? बात को ऐसे समझना। ऐसे ही हमारे महाराज जी जैसे कोई विद्वान एक दुकान पे गए, कुछ सामान लेने किराने की। तो बोले, सामने काउंटर पे डिब्बा जमे थे। महात्मा बोले, का है भैया ये में का है? बोले, में धनिया। ये डिब्बा में का है? बोले, मिर्चा। ये डिब्बा में का है? बोले, मूंगफली। ये डिब्बा में का है? गरम मसालो। ये डिब्बा में साबुदाने। और एक डिब्बा पे हाथ धरो, बोले, ये में का है? बोले, ये में राम। दुकानदार का बोलो, ये में राम। महात्मा तो न चल लगे कि दुकान में लगाइए पर राम बेखत। बोले, तो बेटा हमें दो राम। अरे बोले, महाराज यहां से राम नहीं है, मैं को दे रहे। बोले, फिर? बोले, हमारे पिताजी ने ये दुकान खोली और जब वो मरने लगे तो हमें जो एक जीवन को सूत्र दे गए थे कि बेटा कब उन दुकान में जाने का जो डिब्बा खाली है, या कब उन्हें कज्जो के जो डिब्बा खाली है, जो डिब्बा खाली हो जाए कज्जो में राम है। सो महाराज ये डिब्बा में कुछ नहीं है, इसे हमने कह दिया में राम है। महात्मा तो बेहोश होकर गिर पड़ो। होश में आया, बैठ के रोने लगा। दुकानदार ने कही, का भाव? बोले, पूरी जिंदगी भजन करो पर सार आज मिलो। बोले, का? बोले, जब तक डिब्बा खाली नहीं हुई है तब तक वो में राम रह ही नहीं सकत। जब तक जो शरीर को डिब्बा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से खाली नहीं कर दोगे तब तक इसमें राम नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए इसको खाली करना पड़ेगा। वाक शैली, कार्य शैली और व्यवहार शैली। आज की पूरी कथा का केंद्र इन तीनों पे रहेगा। वाक शैली, कार्य शैली और व्यवहार शैली। वाक शैली का मतलब है अच्छा बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो और मीठा बोलो। आज का आदमी दूसरों से तो अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखता है, पर स्वयं वो अपने जीवन में वो व्यवहार नहीं लाता है। देखो भैया, आज को सीधो समय जो है कि तुम जो दे हो वो ही तुम्हें मिले। अबे तुम कल यही इमझिरी में बगल वाले के थे एक डिब्बा में 2 बर्फी धर के पहुंचा दियो। अब जोन दिना वो तुम्हारा डिब्बा लौटे है
अगर वो के मिठाई ने हुज्जे तो गुड़ की डगल गया तो धरा ही दे मनो खाली ने लौटे, मिठाई ने हुई है तो नमकीन धर के लौटे है मनो खाली ने लौटे। कहा तुमने जो दाव है वो सोई लौट के आऊं ने, तुम मिठाई भेजोगे तो नमकीन लौटेगा। और पर एक काम करियो, सवेरे उठ के एक पत्थरा उठा के बगल वाले की अच्छे के बारों में दियो मिला के, कितने लठ दे है कि सीधे करेली ने लाए और नरसंघाईपुर ने फर हो जो। पत्थर मारोगे तो डंडे लौटेंगे, मिठाई दोगे तो नमकीन लौटेगा। इसलिए सबसे पहले शब्द शैली, फिर कार्यशैली, अच्छे काम करो। और देखो अच्छा काम और बुरा काम क्या है, जो तुम्हारे खुद ही निर्णय कर ली, कोई से नहीं पूछने। जो काम करवे में तुम्हें ऐसो लगन लगे कि कोई देख है तो का के है, और कोई सुन है तो का के है, समझ लियो जो गलत कहा। जोन काम करत में जो मन में आ जाए कि यार कोई देखने लेवे, समझ लियो वो काम अच्छा नहीं। या कोई सुने है तो का के है, समझ लियो जो काम गलत है। और कोई देख लेवे, मान चलो तुम रहते बैठे, अब जैसे तुम्हारे रिश्तेदार ने करे हो तुम्हें तो देखे तो क्या तुम्हें डर है? अरे को तुम गलत जगह बैठे होते, हम कलारी पे डटे होते, और गलत जगह बैठे होते तो डर रहता। तो कोई भी देख ले, कोई भी कुछ कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना ये काम अच्छा है। और कोई देख लेगा और कोई कुछ कहेगा, समझ लेना ये काम गलत है। तो ये कार्यशैली और व्यवहार शैली, हित अनहित पशु पक्षी जाना। अच्छा बुरा पशु पक्षी भी जानते हैं, पर हम अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे हैं। तो बात तो वही है कि मौत सबसे बड़ी है, पर मौत से बड़ा मोहन है, और मोहन की भक्ति है। पर उनसे जुड़ना पड़ेगा। उसके देखो भगवान गीता में कह रहा है अर्जुन, ज्यादा विवाद में न पड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ छाड़ कर तुम तो हमें भजो। फिर क्या होगा? बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा परुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। अर्जुन एक बार भर के दे। अच्छा एक बार तुलसीदास जी से पूछी को उन्हें कि तुम कहते हो कि भजन करो तो कितनी बेर करें? भाई कछु संख्या है कि इतनी बेर भजन कर ले तो काम बन जाए? तुलसीदास जी बोले एक बार राम कहने हैं। तो बोले अपन ने तो कह दई लाख बार, नहीं कह दई। बोले अबे नहीं कही मनो उसी जैसी कहने हैं। अबे बेसी राम मुंह में से निकली नन्या जो निकालने हैं, अबे तो ये सो भजन आए। जैसे हमें को मिल जाए, हम 4 से कथाएं तो कर ही चुके, तो बहुत जन जानने लगे। हमें अब को मिल जाए है गुरु जी और दिखा तो नहीं, हम कहें यार मिल भली नहीं पाए, मनो तुम हो हमें प्राणों से प्यारे। अब बताओ हम जो साची कह रहे कि झूठी? सरासर झूठी है। तुम हो जो हमें प्राणों से प्यारे। फिर एक आध और मिल जाए और गुरु जी हम क्या यार भज्जा तुम तो हमें पूरे नरसिंहपुर जिले में प्राणों से प्यारे हो, ये साची आएगा? ये सरासर झूठी आ रे। अच्छा हम कहूं 2-4 से खट्टी कह दे में थे कि तुम हमें प्राणों से प्यारे, तुम हमें प्राणों से प्यारे। अरे कहूं हमारे प्राण सोच ले में कि जब हमसे प्यारो मिल गओ तो हम चले। सुनाई के नहीं बार भानाई में धर दे लोग हर के घर के यहाँ तई फूंक दे। अब वो तेनो को पैसा दे रहा है एम्बुलेंस के भी तुम्हारा गाय। तो जैसे अभी हम संसार से झूठ बोलते हैं, ऐसे ही हम भगवान से भी झूठ बोल रहे हैं। देखो बात को ऐसी समझ ले, जीवन में शरणागति एक बार होते, वो खुद निभाने जिंदगी भर परत है। भगवान से प्रेम करना कठिन नहीं है। भगवान से प्रेम करके वो प्रेम को आखिरी सांस तक निभावो कठिन है। प्रेम तो एक ही बेर हुज्जे। जैसे जा बताओ, अच्छा शादी एक बेर भाई के रोज हो,
ऐसा तो नहीं कि रोज सवेरे उठे घरवारी से कही कि तने जलाओ अग्नि जलाओ अपन भाव पाल लगी आज को। बाबा अलग है कि आजकल शादी को लेसंस भी रिन्यू होने लगो, हर साल शादी की सालगिरह नहीं मनाने लगे। माने आदमी को डर है कि ऐसा न हो कि लेसंस की एक्सपायरी डेट हो जाए, इसे हर साल रिन्यू करो। खतरा भी है नहीं आजकल तो दत्ता ऐसो तमाशो मचो है यार। अरे वह सास भाग गई जब बताओ दमाद के संगे, एक बार समदन भाग गई रे, दो ही मोड़ा मोड़ी हरदी लगाए बैठे रहे हे, मोड़ा को पापा मोड़ी की मम्मी, दो ही भाग गए। आगे चल के का हो जेरी गाय, बहुत खतरा को समय आ रहा रे। तो जैसे शादी एक बार होती है निभाई आखिरी सांस तक जाती है, ऐसे ही भगवान से प्रेम जीवन में एक बार होगा, उसको निभाना हमें आखिरी तक होगा, उसको अपना मानना पड़ेगा। अब एक बात ऐसी भी समझ लो, एक जंगल में एक गाय, अब गाय ने आहट देखी कि शेर आ रहा है, तो दुनिया अपने प्राण बचा के भगत। गैया ने उठाई पूंछ और भागी, सामने गैया को भी पता नहीं हतो, एक दलदल हतो। गैया प्राण बचाने के लिए दलदल में कूद गई, पीछे से शेर भी कूद गया, अब दो ही धस गए, मात्र 2 हाथ को अंतर। इतनी गैया धस गई, इतना ही शेर धस गओ। गैया बोली क्यों शेर, अब क्या करोगे, अब तो तुम हमें खा नहीं सका, अब तो अपन 2 ही मर रहे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कोई मालिक है, गैया ने शेर से कहा तुम्हारा कोई मालिक है। शेर ने कहा कैसी बातें करती हो, मैं जंगल का राजा हूं, मैं खुद मालिक हूं अपना, मैंने किसी को अपना मालिक नहीं बनाया, मैं स्वयं मालिक हूं। शेर ने कहा तुम पूछ क्यों रही हो। गैया बोली तो अब तुम्हारा वो पक्को होगा, कहा से तुमने को घुमानो ही नहीं, तुम खुद ही अपने आप में बने रहे। शेर बोला तुम बच जाओगी, बोले हाँ। बोले कैसे, बोले अभी जब शाम होगी और मैं अपने खूंटे पे नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक मुझे ढूंढने निकलेगा, और गारंटी है वो यहां आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। और थोड़ी देर में सच में गांव में दौड़ के गया, 10-20 लोगों को लाया, रस्सी डाली, गैया को निकाला, और गैया हंस के बोली शेर तू इसलिए इस दलदल में फंस रहा है क्योंकि तूने उस मालिक को कभी अपना नहीं माना, और मैं इसलिए इस दलदल से निकल गई क्योंकि वो मेरा मालिक है। ये संसार भी प्यारे दलदल है, अगर ये मैं रूपी शेर तुम्हारे भीतर बैठा रहा तो तुम इस दलदल में फंस जाओगे। पर अगर उस परमात्मा के चरणों में, जो भगवान कह रहे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा परोपास्ते तेषां नित्याभ्युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो भगवान तुम्हें संसार के दलदल से मुक्त कर देंगे। इसलिए शरणागति भगवान मन तुम्हारों के चित्ते अवे ने चढ़ है, हम कितना मूल पटक मर जाए, हम कितना कहवे कि सब कछु भगवान है, तुम्हारों के चित्ते नहीं चढ़ने। तुम्हारे चित्ते जब चढ़े, जब नरसिंहपुर में डॉक्टर कह दे कि भज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हें मन तुम्हारों के चित्ते नहीं चढ़ावे ने, तुम अंदर जाओ चालू करो। अच्छा इतनी माताएं बैठी, बताओ आज कोने कोने प्रभात फेरी को जल डालो तो हाथ उठाओ, बस अकेली जगह ही रूंद भैया भगत ही आते थे। तो घुंजा कैसे पत्ता है, घुंजा जानत घुंजा, आज को श्रोता है घुंजा कैसे पत्ता, पानी डारो फटकारो सो चीकनो ही को चीकनो। इतने गए सबसे पहले आए थे कदा तोलिया डार, तो सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार, सियावर रामचंद्र की जय। क्या लगे बहुत ही ऊंची कथा कह रहा हो रे महाराज, बहुत ही ऊंची कथा कहते। दूसरे ने पूछी आज कहां सुनाई, कहने लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, मनो कथा 1 नंबर की हो रही, खबर जा बिल्कुल नहीं है कि का भाव कथा में। अच्छा जो दूसरे तीसरे दिन भगत आए थे,
हमने कहा था पितर पक्ष भर गांव के मंदिर जाकर चरणामृत लेके अपना गोत्र का याद करके चरणामृत पीना, किया किसी ने? चलो कम से कम इतने हाथ उठ गए। अब ये भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि जिस वंश का हम अंश हैं, हम माता पिता का अंश हैं, तो जिस वंश का हम अंश हैं वो दायित्व तो हमारा बनता है। ज्यादा नहीं कर पाओ तो नहीं करो। एक बात और सुन ले, हम बिल्कुल लिखी दे सकते ताई, जो माता पिता का श्राद्ध नहीं करते, माता पिता का तर्पण नहीं करते, पहले तो जाके उनका वंश नाश हो जाता है। कुछ समय बाद वंश में कोई बचता ही नहीं। और अगर हम तर्पण नहीं करते तो पितर हमारा खून पीने लगते हैं, ऐसा शास्त्र का लेख है। तो जिस वंश के हम अंश हैं, हम के बाद में जाइयो रे ने जाइयो, अभी 6-7 दिन बचे हैं, इतने ही दिना शाम को गांव के मंदिर जाओ, पुजारी जी से चरणामृत ले और अपनों गोत्र को नाम लेकर वो चरणामृत पी लो। वो चरणामृत तुम्हारे पितरों को मिलेगा और तुम्हारे पितर तुम्हारा खून नहीं पिएंगे, वो भगवान के चरणों का चरणामृत पिएंगे। ये तो ही कर ले कम से कम। हमने कल कहा था कि भगवान भी पिंडदान करते हैं। हां, राजा धृष्टद्युम्न, ध्यान से बात सुनना, राजा धृष्टद्युम्न एक दिन सो रहे थे। रात में उनको स्वप्न आया कि राजा, कल तू सुबह समुद्र के किनारे जाना, एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आएगी और तुम उस लकड़ी को किनारे लगवा लेना और उसकी 3 मूर्ति बनवाना, उसमें मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। राजा की नींद खुली, बिल्कुल सुबह सुबह समुद्र के किनारे गया तो सच में एक बहुत बड़ी नीम की लकड़ी बहती आ रही थी। नीम की ही लकड़ी क्यों थी? नीम की लकड़ियां ऐसे आती। महाराज जी, राम ने जब बाली को मारा, बाली को तो जानता ही हो, बाली को जो प्रभाव हतो कि वो के सामने जो भी जात तो वो को आधो बल ले ले तो सब हार जाते। कितना बली चलो जाए वो के सामने, आधो बलों में चलो गो, एक हो जा को वो आधो बट गो। राम जी ने बाली को, हालांकि बाली अबे भी है, जानत हो तुम्हारे को जानत, बाली अबे भी है, को जानत कौन के गांव में है? हर गांव में आज भी बाली है और वो को भी प्रभाव है कि वो के सामने जे को जात है वो को बला दो हो जा। बस में तन्नक एक नाव जुड़गाव है, त्रेता में है तो बाली, वो कलयुग में होगा घर बाली। घर बाली कितना पहलवान हो, घर वाली के सामने जाके वो को आदो बल खत्म। बताओ, अच्छा को की चलत घर है, एक जने हाथ उठा दे को कोई पावर है घर में, एक आज हम तक नहीं कर रहा है। अरे ये तो बातें आए भज्जा, हमें बताओ तुम। हमने अच्छे अच्छे देख लाए हैं, अच्छे अच्छे भज्जा हैं जिनसे मिलवे आदमी तरसत है, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। अच्छे अच्छे साहब देख लाए हमने, अच्छे अच्छे अधिकारी देख लाए, वो की नहीं चले घरे। एक बार ऐसे हम एक कथा में कह रहे थे कि सब बाहर के शेर हैं। वैसे एक जनों ने ते हाथ उठा दो, एक जन उठ के खड़ो हो गए, बोले गुरुजी हम घर के भी शेर। हमने कहा हो ही नहीं सकत। बोले नहीं गुरुजी हम घरे भी शेर। हमने कहा बेटा भी आओ ने भाव हो जाए, कहने लगो होगा भी आओ। हमने कहा तो तुम हो ही नहीं सकत घर के शेर, बाहर को कितना शेर होए। कहने लगो नहीं गुरुजी तुम्हें जब बात मानने पर है कि हम घर के भी शेर और बाहर के शेर। हमने कहा कैसे? कहने लगो बाहर अकेले शेर और घरे दुर्गा जी के शेर। रेत तो शेर ही है पर घरे दुर्गा जी की सवारी हो जाती। ऐसे तुम्हारे बैठे सब शेर, वो की नहीं चले थे जे खुश हो गई। ये तो आज भाई रे मुरी तारीफ।
अब सांची कह दें इन्हें कहें अब सुन ली यार बेचारी इनकी मुंह तर गए कह दें कि नहीं यार अब हम कह रहे हैं हाउ वो ना वो आदमी घर बारी को नहीं डराए रे वो डराता अपनी इज्जत। अब भाई का चुके रहे सो तुम्हें नर आने बाहर हो ये हमने कहा सो को भोगे सो पूरा मोहल्ला तमाशो देख सो वो कहते पनवेश्वरी हम ही से कह ले तो जो का चुके ने हो कम से कम हमारी बाहर बनी है सो बनी दे एक तो मोरा नहीं डरा देखा मैंने की चेहरा खुल गए अपन को भैया दो ही पक्ष समार के चल रहे हैं नहीं अब बुराई को की नहीं कर सकता आरती नहीं फिरी दद्दा हम को नुकसान हो जाए 2-3 हजार को फिरी फट में। बाली को जब राम जी ने मारा तो किस पेड़ की ओट लेके मारा? नीम के वृक्ष की। नीम के वृक्ष के बगल में खड़े होके बाली को मारा तो बाली ने नीम के वृक्ष को श्राप दे दिया, जा तू किसी काम में नहीं आएगा। बताओ नीम को कहूं फर्नीचर बना कहूं कि चौखट लगी और बोले तू इतना कड़वा हो जाएगा, इतना कड़वा हो जाएगा कि आदमी तुझे खाने के पहले 1000 बार सोचेगा। नीम का वृक्ष रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु मैंने तो आपकी मदद की पर मुझे श्राप मिल गया। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा तो रे कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे, और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जे को शाम को श्राप दे देवे। आदमी ढूंढत फिर रहा रे शराब, पहले शराब से बचत तो अब ढूंढत फिर रहा। अब एक कलारी तुम 3 किलोमीटर बिल्कुल करहा खेत में खुलवा दे जहां इतने खचत हुए तो वे कुत्ता से चले जरे खोचरत मनु जी होते बेनेमान में तो जे हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा नीम के वृक्ष चिंता मत कर, तूने जगत हित के लिए परोपकार किया है, एक समय ऐसा आएगा मैं एक अवतार लूंगा और मेरी मूर्ति सिर्फ नीम की लकड़ी की ही बनेगी, और वो मूर्ति जगन्नाथ भगवान की है। जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति बनती है वो सिर्फ नीम की लकड़ी की बनती है। और जगन्नाथ जी ऐसा लेख है और आज प्रमाण है, भगवान कृष्ण को जब जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा तो जो परिवार के लोग थे उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। पूरा शरीर जल गया पर भगवान का हृदय नहीं जला, और वो हृदय निकाल उठा करके भगवान जगन्नाथ जी में रखा गया। आज भी आप नेट पे सर्च करके देखना, हर 3 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती, तो पूरी उड़ीसा की लाइट बंद रहते वो रात में। आप नेट पे सर्च करना, पूरे प्रदेश उड़ीसा की लाइट बंद कर दी जाते, और जो वहां के पंडा पुजारी महंत होते हैं, जो वहां के पंडा पुजारी महंत रहते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाते, हाथों पे रुई लपेटी जाते, और फिर वे जाते और पुरानी मूर्ति में से भगवान कृष्ण की वह आत्मा निकाल के नई मूर्ति में रखा था। आज तक किसी ने नहीं देखा कि पुरानी मूर्ति से उठा के नई मूर्ति में क्या रखा जाता है। वे जा भर कहते हैं, बोले हमें तन्न के सो अनुमान होते जैसे हमने खरगोश पकड़ो हुए हाथ में, कि खरगोश पकड़ा हो यह भर अनुभव होता है। बात चल रही कि भगवान भी पिंडदान करत हैं। हम कथा जगदीश जी की पूरी नहीं सुना रहे, पर हम तो सिर्फ वो बात पे ले आ रहे तुम्हें कि भगवान भी पिंडदान करते हैं। और आज का आदमी के थे ऐसे होत का है, हरी राम पानी आ गया, चलो कछु नन्या का गले आ रहा है, हम तो अच्छे बैठे निकल जाए कछु नन्या, चिंता न करो, तनक बहुत गिरे है। अबे हम नरसिंहपुर गए थे तो तेज पानी गिरो है, क्या बताएं। एक बात है यार भैया, हमने परसों नरसों भी कही थी, आज भी कह रहे
जो चमत्कार तोरे माता नर्मदा को आए कि तुम्हारे नर्मदा के घाट पे हो। माई की ऐसी कृपा है, जितने नर्मदा घाट पे नर्मदावासी हैं तो वही तटों पे अलग से भगवान ने तुम्हारों में भाव दो हेरे भैया, धार्मिकता दई है। हम तो खूब फिरत रहे थे, तन 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 सभी प्रदेशों में घूमे आए, पर जितनो भाव, जितनी भक्ति और जितनी कृपा मां नर्मदा के तट पे रहे व्यवहारों पे है। हम अबे नरसिंहपुर से लौट रहे थे, कम से कम 5 किलोमीटर से लेने लगी आदमों की पैदल, सियाने सियाने आदमी। एक दादा तो उनसे खुद निंग तो ने बन रहा हो तो, और एक बाल बच्चों बैठा रहे थे कंधा पे, अनिंगत आ रहे थे। हमने कहा बा यार कैसे कृपा ने हुई है ऐसे भक्तों पे। हम शास्त्री जी से कह रहे थे, हम कि शास्त्री जी भाव तो देखो यार इन के, जो 5-5 किलोमीटर कथाई कितनी आ रहे होंगे, नहीं घुमा रहे थे। हमने कहा अपन तो नहीं जाते रे, हम तो नहीं निकते, पर हम आपके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। मां नर्मदा आप सबके मनोरथ पूरी करे भगवती। के मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, अरे बाया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, रे बाया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, देवा अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, रेवा अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। माता रेवा की जब बात आती है तो हमने भाई कहीं तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, तो जितने साधु बैठे हो वे थप्पड़ी बजाओ, जितने पापी बैठे हो जेकी थप्पड़ी ने बज रही हो सो समझ गो जो आए पापी। ऐसे साधु भर ताली बजाओ तो नर्मदा के नाम से। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान मैया, निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान मिटाती खोती नाम निशान, मैया मोरी मैया प्यारी मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर, मैया लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा दई देर, मैया मोरी मैया प्यारी मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। रेवा तट पर धूम धड़का राम भजन का यही तड़का, रेवा तट पर धूम धड़का राम भजन का यही तड़का। भजले रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम, भजले रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम। गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालक राम, गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालक राम। हरि बोलो संतो हरि हरि
मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। मात नर्मदे हर, हर जटा शंकरी हर। जय नर्मदा मैया और सुखी रहे सबके भैया, है ना। बात चल रही थी पिंडदान की। राजा धृष्टद्युम्न को स्वप्न आया कि सुबह होते ही समुद्र के किनारे एक पेड़ आएगा बहता हुआ, तुम्हें उसे लाना है और उसकी 3 मूर्ति बनवानी है, उसमें आके हम प्रकट हो जाएंगे। राजा गए, वो लकड़ी लाए, बड़े बड़े कारीगर बुलवाए, बड़े बड़े कारीगर, पर जो भी कारीगर आता मूर्ति बनाने उसके हथियार टूट जाते वहां। राजा बड़ा चिंता में, कौन बनाए ये मूर्ति। तो एक दिन भगवान की माया से प्रेरित स्वयं विश्वकर्मा जी बड़ही का रूप लेकर के राजा धृष्टद्युम्न के नगर पहुंच गए और आवाज लगाई कि किसी को मूर्ति बनवानी है। अब राजा को तो बनवा नहीं थी, बोले धराओ हमें बनवानी है, बनाओ। विश्वकर्मा जी बोले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है। हम इस मूर्ति को बनाएंगे, पर जब तक हम मूर्ति बनाएंगे ना कोई कमरे से बाहर जाएगा और ना कोई कमरे में बाहर भीतर आएगा, ताला लग जाएगा, मैं भीतर रहूंगा। राजा बोले हमें क्या लेने, हमें तो मूर्ति से मतलब है। लकड़ियां रखी गई तय खाने में, बाहर से तारे लग गए। 7 दिन हो गए। रानी बोली राजा साहब 7 दिन हो गए, वो बड़ाई को ने पानी गाँव ने भोजन देख लेना मर गा हो। राजा बोले उन्हें खुद कही थी कि को भीतर ने जे समझात 14 दिन हो गए राजा को। पर जो काम भयंकर कठिन है यार, सबसे कठिन काम है जो आदमी 4 काम नहीं कर सकते यार, कहूं को हुए वो। आज ये को कर ले समझो घड़ी दे दें, हाथ उठा दी ले जुली जद हृदय भागवत ऐसी नहीं देख जजमान भाई अच्छी महंगी है। हम लेते तो 100-200 की लेते, हम इससे ज्यादा दमाई नहीं अपनी कंजूस आदमी। मन महंगी है रे, कौन दाई थी कहाँ में दाई थी जधरी, अच्छी महंगी घड़ी है। कमी पड़े तो जो चूड़ा ले लीजिए, ले जो धर दो ले जुली दे दे अपन दिल्ली रात में। जे को जे 4 काम कर ले सो हाथ उठा दियो, जे 2 चीजें ले जो। पहलो काम हाथी को 10 मिनट के लाने ओली में बैठाने। कऊ को नहीं चाहने री चूड़ा मार जाओ, हाथी गोली में बैठा फिचक जाओ। चलो चलो एक काम जो छोड़ो, मच्छर को 1 जोड़ी कपड़ा सिलवाने है कौन टेलर, चलो जो भी छोड़ दे। चिटिया के ओठों पे लिपस्टिक लगाऊने है कौन पार्लर वालों, ये सही दे हम इतनी चीजें, हम पगला हैं। और चौथो काम घर की घरवारी को समझाऊने हैं। रोका है मंडी वजह है जी, तो आंसू ही पहुंचने लगे। कह रहे गुरु जी ऐसी ने कहा कछु नहीं को नहीं समझा सके, तुम तुम्हारे पुजारी जी से पूछ ले क्या महाराज समझा सका। अब तो सियान आदमी कह रहा और पूछ, आदमी सब कर सकत मनो नहीं समझा सकत। 14वें दिन की बात, राजा चला गया दरबार, ध्यान से सुनना, और रानी ने उस तय खाने के दरवाजे खोल दिए। किसी ने दौड़कर राजा से कहा राजा रानी ने तय खाने के दरवाजे खोल दिए। और ये राजा तो पागल सा हो गया, दौड़ के गया तो तय खाने में 3 मूर्ति धरी हैं, हाथ नहीं बने, ना वहां बड़ही है और ना कोई औजार है। राजा तो जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा, अरे मूर्ति खंडित रह गई, मूर्ति खंडित रह गई।
आकाशवाणी हुई राजा मूर्ति तो पूर्ण हो गई है, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरी बिना हाथों की मूर्ति बने। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, सुभद्रा जी के हाथ नहीं है और बलराम जी के हाथ नहीं है। और इस पे महाराज जी क्या हुआ, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करवे। अब उनके हाथ नहीं है, तीन ही जनों के, तीन ही बहन भज्जा के। तो तुलसीदास जी को दाऊगा भोग जगन्नाथ जी को प्रसाद। कहावत भी है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तुलसीदास जी ने को जैसा ही प्रसाद दो, तुलसीदास जी बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले काय? तुलसीदास जी को नियम हतो कि वे जो कछु पाते पहले राम जी को भोग लगाते। तुलसीदास जी ने सोची कि बताओ, जो हस्तपद विहीन, जो काय को भगवान जी के पाँव आने हाथ आए, और एक ही जूठन हम अपने राम को लगा दे। हम तो नहीं ले जो प्रसाद ले तो हमें भोग लगाने पर, और जूठो हम राम को खुआ नहीं सकत। काजे के हाथ पाँव नहीं जगन्नाथ भगवान के। अच्छा, पहले आवे जावे के साधन हते नहीं होते। रात हो गई, तुलसीदास जी उतनी सो गए, सुबह चले गए। अब भगवान जगन्नाथ ने सोची बताओ यार, तुलसीदास जी भूखे सो रहे। सो जो शाम की उनकी बियारी को भोग लगो, जगन्नाथ जी ने बोई दोना उठाओ और मंदिर के पीछे बगीचा में तुलसीदास के पहुंचे। बोले तुलसीदास जी उठो, बाबा जी उठो। बोले तुमको आओ। अरे बोले हमें तय के आए, हमें लगो कि तुम भूखे हो, सो हम जो प्रसाद ले आए। तुलसीदास जी बोले ऐसे तो हम खा नहीं रहे कि प्रसाद आए। बोले काय? बोले हमें अब भोग लगाने पर, और उनके हाथ पांव है नहीं, ऐसे अपंग को झूठो हम राम को नहीं खुआ सके। भगवान जगदीश बोले तो भगवान के हाथ पांव नहीं हैं? बोले हैं। तो भगवान जगन्नाथ बोले फिर तुमने रामायण में काय लिखो के बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी बिन बानी बकता। और जो इतनी कही तुलसीदास जी तो चल से लिपट गए बालक के। बोले हम तो बहुत भ्रम में हते कि जगन्नाथ अलग हैं और राम अलग हैं। अरे ये तो बेई राम आए और बेई जगन्नाथ आए, तो हाथ पांव नहीं बात यहां जो अपन कर रहे हैं। प्रसाद का भी एक महाराज जी बड़ी अच्छी घटना है और लगभग आज प्रमाण है इस चीज को। जगन्नाथ जी को जब भोग लगा थे तो भोग में से भगवान की जूठन जगन्नाथपुरी के राजा के जाती, पहले जो पंडित पुजारी महंत जी रहते होते के वे लेके जाते। नियम हतो के पहलो भोग राजा के घर जे। एक दिन राजा अपने मित्रों के संगे खेल रहा हो तो चौपर, और पंडित जी पहुंचे प्रसाद लेके। राजा साहब प्रसाद, जब वहीं के राजा दाव डाल रहे थे 500 को। बोले पंडित जी प्रसाद वहां रख दो टेबल पे। और पुजारी ने कही बार हम चाहे पूजा रेवे चाहे नहीं रेवे, हम ऐसे पापी को मुंह नहीं देख रहे, ये को मरे हाड़ ज्यादा प्यारे हैं। अब भगवान के प्रसाद को अपमान कर रहा हो, अब हम चाहे हटा दे जाए मंदिर से, पर ऐसे दुष्ट राजा कहते हम प्रसाद लेके नहीं आए। और धर के टेबल पे प्रसाद चले गए महंत जी। जैसे ही चौपर बंद भाई, वो जो राजा की नजर पड़ी प्रसाद पे पसीना डाल दो, धिक्कार हम ऐलान है। तन्नक दुष्टों की छाया का पर गई, और हमने भगवान के प्रसाद को अपमान कर दो। हम आपरों से भी निवेदन है भैया, दो चीजों से बचियो। एक तो दुष्टों की छाया से बचियो, ऐसे लोगों के लगाई नहीं बैठे गए जिनके यहां बैठ गए तुम्हें को भगवान की बुराई करे वो कहते बैठो बंद कर दो। क्योंकि दुष्ट की छाया बड़ी खतरनाक होती है, छाया बड़ी खतरनाक होती है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि छाया का कितना प्रभाव है। ये मेरी बहनें माताएं समझ जाएंगी। जब मेरी माताएं पापड़ बनाती हैं तो रजस्वला की छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसलिए मेरी बहनें विशेष ख्याल रखती हैं कि जब पापड़ बने तो कोई ऐसी माता घर में न आ जाए। तो जब पापड़ का कलर लाल हो सकता है तो दुष्ट की छाया पड़ने से हमारा काल जल्दी क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए दुष्ट से दूर रहना कोशिश करना। राजा को बड़ो दुख भाव के अब क्या करें। राजा 2 दिन अपने कमरे में से नहीं निकले, न भोजन करे। मंत्री को पता लगा कि राजा 2 दिन से बाहर नहीं आए।
मंत्री गए, बोले साहब बात का है? राजा बोलो मंत्री हम बहुत बड़ी टेंशन में हैं। बोले का? बोले पहले तो सभा बुलाओ संतों की, फिर बता रहे हम तुम्हें। बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत आए। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज एक प्रश्न का उत्तर दो, अगर किसी ने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान कर दिया हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? राजा ने खुद की नहीं बताई कि हमने करो। संत बोले राजा साहब उस व्यक्ति के हाथ काट देने चाहिए दोनों, जिसने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान किया। अब राजा ने मन में सोची कि हमारे हाथ हम तो काटने पे, भाई शरीर को मोह है। मंत्री को बोला, बोले मंत्री तुम हमसे पूछ रहे थे कि हम दुखी काहे हैं, 2 दिन हो गए हैं हमारे महल के कमरा की खिड़की में से उन्होंने 2 हाथ निकाला था और ऐसे ऐसे करा तो कहते मैं तुझे खा जाऊंगा, हमें वो को डर लग रहा हो। मंत्री बोलो आज हम सो हैं तुम्हारे कमरा में, हम देखत। तो राजा के कमरा में मंत्री सो गया। राजा गुप्त रास्ते से गया और अपने 2 ही हाथ निकाल के खिड़की में से ऐसे ऐसे करने लगा। मंत्री ने निकाली तलवार और एक ही झटका में मारी, सो 2 ही हाथ टूट के गिर गए राजा के। अब भाई शरीर का मोह है, राजा चिल्लाया, मंत्री ने लाइट जलाई, राजा पड़ो है। राजा साहब तुमने ये क्या किया? राजा बोलो वो पिशाच हम यहाँ रे मंत्री, हमने जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान किया इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। रात के 2 बजे हाथ कटे राजा के और भगवान जगन्नाथ उठ के बैठ गए। पुजारी को जगाया, बोले पुजारी उठ जल्दी प्रसाद लेके जाओ, राजा का प्रसाद लेके जाओ। महंत जी बोले हमने जे उन्हें दोपहर में अपमान करो। जगन्नाथ जी बोले महंत वो दुष्टों में फंस गया था, उन्हें अपने हाथ काट के फेंक दे, अकेले प्रसाद को अपमान करे, खुद के हाथ कटवा दे। महंत जी बोले जब हाथ कट गए तो वो प्रसाद कैसे ले? बोले तुम तो चले जाओ। और जैसे ही महंत जी प्रसाद लेके आए और जो जगन्नाथ का प्रसाद राजा के सामने किया, मानो नए कमल के फूल जैसे हाथ निकल के बाहर आ गए राजा के। और एक प्रमाण देखो आप, भगवान ने महंत जी से कह दी थी पुजारी से कि वे 2 ही कटे हाथ उठा लिया जो हमें चाहिए। राजा के दोनों कटे हाथ जगन्नाथ मंदिर गए। क्या करें प्रभु इसका? बोले इनको एक बगीचा में गड़ा दो, गड्ढा खोद कर। दोनों हाथ जमीन में गाड़ दिए। वहां एक पेड़ हुआ जिसका नाम है मारूदोना। आज भी उस पेड़ में 2 फूल खिलते हैं, रोज को नहीं हमें महाराज 2। और जगन्नाथ जी को जब पूरा श्रृंगार हो जाते तो वे दोनों पुष्प भगवान के दोनों कंधों पर श्रृंगार के रूप में लगाए जाते हैं। आज भी ये जगन्नाथ जी का प्रभाव है। आज भी हवा के विपरीत जगन्नाथ जी का झंडा चलता है। मान के चलो जिया से हवा आ रही, झंडा वहीं खोजे है। आज भी